जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट हम देखने जा रहे हैं, आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में परमेश्वर पर भरोसा। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। कुछ भी हो हमारी जिंदगी में, कैसा भी माहौल हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारा यकीन सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। किसी इंसान पर नहीं, अपने आप पर नहीं। कोई भी शख्स आपके सामने खड़ा हो जाए, ये दावा करे कि मैं कर सकता हूं, नहीं भाई बहनों, हमारा भरोसा सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह पर होना चाहिए। आज इसी बारे में हम जानेंगे पवित्र पाक बाइबल के पवित्र पाक वचनों के द्वारा कि हमारा भरोसा सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह पर होना चाहिए। जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर पर अपना भरोसा, उनके पाक पवित्र वचनों के द्वारा हम जानेंगे कि परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है, क्योंकि वही हमारा सच्चा खुदा है जो हमारे लिए हर एक कार्य को करने के लिए हर टाइम, हर घड़ी तैयार है। तो इसीलिए भाई बहनों, हमें हमेशा अपना भरोसा यीशु मसीह पर रखना है। हमारा मन विचलित होता है, परेशान होता है, टेंशन में आता है, लेकिन फिर भी हमें अपना भरोसा अपने परमेश्वर यीशु मसीह पर रखना है। यीशु मसीह ही हमारा मजबूत चट्टान है। हम इधर उधर हो जाते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन हमारा पिता हमें हमेशा थामे रखता है, हमारे हाथों को मजबूती से थामे रखता है। बशर्ते हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए अपने पिता यीशु मसीह पर। हमारा पिता हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, वो हमारे साथ है, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। तो जी हाँ भाई बहनों, हम बढ़ते हैं वचन की तरफ। हम देखेंगे भजन संहिता 31 का 1, 2, 3, 4 और 7 में परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसीलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है, उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पवित्र पाक शास्त्र कह रहा है, पवित्र पाक वचन हमें सिखा रहा है, बता रहा है भजन संहिता 31 का 1, 2, 3, 4 और 7 में, जैसे परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है, हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। तो भाई बहनों, इस तरह से आपने प्रार्थना करनी है इस वचन के द्वारा, पवित्र पाक वचन के द्वारा, कि हे मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे खुदा, तू मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरा दृढ़ गढ़, मेरी दृढ़ चट्टान, एक चट्टान की तरह जो हमेशा दृढ़ रहता है, कभी टस से मस नहीं होता। ऐसा खुदा है परमेश्वर यीशु मसीह, जो वादा करता है, जिसके वचन के द्वारा कार्य होते हैं। हम जो प्रार्थना करते हैं, जो विनती करते हैं, जो मन्नत मांगते हैं, परमेश्वर उसका उत्तर देते हैं, उसका जवाब देते हैं, बशर्ते हमारा विश्वास पूरा होना चाहिए, पक्का और अड़िग होना चाहिए। इसलिए हमको परमेश्वर को अपना दृढ़ गढ़ मानना है, अपनी चट्टान मानना है, क्योंकि अगर हम चट्टान पर खड़े होते हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए चट्टान बनकर हमारे साथ खड़ा होता है, हमारे आगे खड़ा होता है। अगर हम किसी रेत पर, किसी बालू पर खड़े होते हैं या उस पर अपनी नींव बनाते हैं, तो भाई बहनों, वो चंद लम्हातों में ही ढह जाता है, खत्म हो जाता है। और ये बालू, ये रेत वही चीज है जिसको पुतला और मूर्ति कहते हैं। अगर आप इनके पीछे दौड़ते हैं, इनके पीछे चलते हैं, तो 2 दिन की शायद आपको खुशी हासिल हो, और वो आपका वहम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई खुदा नहीं है। आपको प्रभु यीशु मसीह पर ही अपना भरोसा रखना है, अपना विश्वास रखना है, क्योंकि यहोवा यीशु मसीह हमारी दृढ़ चट्टान है, दृढ़ गढ़ है, जो हमारे साथ हमेशा खड़ा हुआ है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा दे, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त
मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। तो जी हाँ भाई बहनों, यहां पर भी परमेश्वर का वचन फिर बता रहा है कि तू मेरी चट्टान और दृढ़ गढ़ है। इसलिए हमारा खुदा सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली है, यीशु नासरी, यीशु मसीह। हमने यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है। इसलिए आपको प्रभु यीशु मसीह को हमेशा अपने आगे रखना है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है। क्योंकि अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने आगे आगे रखते हैं तो आपके लिए पूरा मार्ग तैयार करता है परमेश्वर यीशु मसीह, और आपकी रक्षा करता है और आपके लिए हर एक कार्य संभव कर देता है। और प्रभु यीशु मसीह को आगे कैसे रख सकते हैं? दुआ से, प्रार्थना से। आपने जो भी कार्य करना है, जो भी कार्य करना है, उस कार्य को करने से पहले आप प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए। जब आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं इस कार्य के लिए अपने घर से बाहर जा रहा हूं, तू मेरी अगुवाई कर, तू मेरे साथ साथ चल, तू मेरे हाथों को पकड़कर मुझे अपने साथ साथ लेकर चल, ताकि मुझे कोई कठिनाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल बताना चाहता हूं, जब आप बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, एडमिट होते हैं, कोई भी शख्स, तो उसको भरोसा डॉक्टर पर होता है कि हाँ डॉक्टर आ गया है, तब उसका आधा दर्द वैसे ही कम हो जाता है। तो भाई बहनों, ऐसा भरोसा, इस तरह का भरोसा होना चाहिए परमेश्वर यीशु मसीह पर। डॉक्टर तो आपके शरीर पर काम करता है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह आपके शरीर पर भी कार्य करता है और आपकी आत्मा में भी कार्य करता है। आप शरीर से भी चंगे होते हो और आपकी आत्मा भी चंगी होती है। चंगे होने का मतलब आपकी आत्मा को, आपकी रूह को वो स्थान मिलता है, पवित्र स्थान, जहां के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और ऐसा करने से आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार, पूरा घराना बचाया जाता है। क्योंकि डॉक्टर भी एक बार को हाथ जोड़ लेता है और वो कहता है खुदा से, परमेश्वर से दुआ कीजिए। इसलिए भाई बहनों, आपने परमेश्वर यीशु मसीह पर पूरा विश्वास रखना है, क्योंकि वो हमारी दृढ़ चट्टान है, हमारा पिता है, हर वक्त हमारे साथ रहता है। इंतजार आपका है, आपका परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर अपना पूरा विश्वास और पूरा एतमाद लाते हैं। उसके लिए आपको दृढ़ता में बने रहना है और धीरज रखना है। विश्वास में बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं अगले वचन की तरफ। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है, उससे तू मुझको छुड़ा ले। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूं, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का पवित्र पाक हमें यहां बता रहा है, हमको सिखा रहा है, जो जाल हमारे लिए दुनिया में लोग बिछाते हैं, कोई भी इंसान हो सकता है, वो हमारा पड़ोसी हो सकता है, हमारा रिश्तेदार हो सकता है, हमारा जानकार, जान पहचान वाला हो सकता है, दोस्त साथी कोई भी हो सकता है। ये लोग हमेशा जाल बिछाने की फिराक में लगे रहते हैं। जब आप कामयाबी की तरफ बढ़ने लग जाएंगे, कोई ना कोई आपसे जेलसी रखने लग जाएगा, क्योंकि ये इंसानी फितरत है, ये इंसानी नेचर है। जब आप किसी को छोड़कर उससे आगे बढ़ते हैं, तो चाहे वो कितना भी आपका सगा हो, उसको वो खींचने लग जाता है, चुभने लग जाता है, आपकी कामयाबी चुभने लग जाती है। तो ऐसे लोगों में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बुड़बुड़ा के चुप हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको गिराने की कोशिश करते हैं कि नहीं, आगे नहीं निकलना चाहिए, जहां पर हम थे इसको वही रहना चाहिए। तो ऐसे लोग जाल बिछाते हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए ये पवित्र पाक वचन है, जिसको आपने क्लेम करना है। जैसे हाँ वचन बता रहा है कि जो जाल उन्होंने बिछाया है, तो उससे मुझे छुड़ा ले। ये वही लोग हैं जो आपको जानते हैं। ऐसे जाल को तोड़ने के लिए ये पवित्र पाक वचन है, क्योंकि वचन कह रहा है, और वचन कह रहा है तो आपके लिए हो जाएगा, और हो जाएगा तो समझिए हो गया आपके लिए, क्योंकि आपने क्लेम करना है, आपके लिए सारे कार्य हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के पाक नाम से। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ भजन संहिता 31 के 7 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूं, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। जब परमेश्वर से आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपको उत्तर देता है। प्रभु यीशु मसीह का जवाब आपको मिलता है, तो आप खुश होते हैं, आप आनंदित होते हैं। आपको पता चलता है कि आपका पिता यीशु मसीह, जिस पे आपने भरोसा किया, विश्वास किया, उन्होंने आपके हर एक कार्य से, आपके हर एक दुखों से आपका निवारण किया। आपके हर एक दुख, कष्ट, दर्द सब यीशु मसीह के नाम से धुल जाते हैं, मिट जाते हैं, तब आप आनंदित होते हैं। तो आपको विश्वास रखना है अपने प्यारे पिता यीशु मसीह पे, क्योंकि आप जितना उनसे प्यार करते हैं, उनसे कई गुना बढ़कर वो आपसे प्यार करते हैं। यीशु मसीह का विश्वास कभी टूटता नहीं है। इंसान का विश्वास टूट सकता है, लेकिन यीशु मसीह का नहीं।
तो भाई बहनों, आपको अपना पूरा विश्वास यीशु मसीह पे करना है, क्योंकि वही एकमात्र सच्चा खुदा है। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह पर अपना विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह पर अगर आपका विश्वास है, इस पाक पवित्र वचन के द्वारा आप प्रार्थना करते हैं, क्लेम करते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह आपके हर एक जालों को काट देता है, हर एक बंधनों को तोड़ के गिरा देता है और हर एक दुष्ट लोगों को पीछे हटाता है, आपके सामने गिरा देता है। तो भाई बहनों, आपका पूरा विश्वास अपनी दृढ़ चट्टान यीशु मसीह पर रखिए। देखिए आपकी जिंदगी में निरंतर कार्य होते जाएंगे। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आपने यहां तक इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को सुना, देखा। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि इन लोगों तक भी परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीष, पवित्र पाक वचन पहुंचने पाए। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, इस सब्जेक्ट में, इस कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।